ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा स्वागत आणि एक मुंबईतनं अत्यंत महत्त्वाची बातमी। मुंबईतल्या आरे कॉलनीतून निघणारी एकेकाळची मजास नदी आज एका गटारात अक्षरशः रूपांतरित झाली आहे। मजास नदीच्या भोवती फास आवळण्याचं काम ओबेरॉय रियालिटीनं केल्याचा आरोप आता इथले स्थानिक नागरिक करतायत। कुठे गेली मजास नदी? काय झालं मजास नदीचं? कुणी केला नदीचा नाला? ओबेरॉय बिल्डरचं नाल्यावर बांधकाम। भविष्यात पाणी साठण्याची भीती। रहिवासी झाले चिंताग्रस्त। हा समोर दिसतोय तो नाला नाही, तसा तो नालाच वाटतोय, पण कधी काळी इथं नदी होती। मजास नदी असं तिचं नाव होतं। गोरेगावच्या आरे कॉलनीतून निघणारी ही मजास नदी मजल दरमजल करत पुढे मिठी नदीला मिळायची। पण आज तिची अवस्था पहा। एकेकाळी या मजास नदीत लोक कपडे धुवायचे, आंघोळ करायचे, इतकं स्वच्छ पाणी येत होतं। आज तिच्या जवळ उभं राहण्याचं धाडस सुद्धा होणार नाही। कोणी केली मजास नदीची ही अवस्था? या अवस्थेला जबाबदार आहे ओबेरॉय रियालिटी बिल्डर। ओबेरॉय रियालिटी बिल्डर, महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि स्थानिक नेत्यांच्या मदतीनं मजास नदीचा गळा आवळण्याचं काम करण्यात आलंय। मजास नदीवर अत्यंत क्रूरपणे अतिक्रमण करण्यात आलंय। खळखळत वाहणाऱ्या या नदीचं 40 फूट रुंदीच्या नाल्यात रूपांतर करण्यात आलं। त्यानंतर हा वाढत गेली तशी ही 40 फुटांची नदी 6 फुटांच्या नाल्यात रूपांतरित झालीय। ओबेरॉय स्प्लेंडर बिल्डिंग समोर नाल्यात बदललेली 40 फूट रुंदीची मजास नदी अनेकांच्या स्मरणात आहे। त्याबाबत तक्रार करूनही काहीच कारवाई होत नाही। जे प्रदूषणाचं पाणी ज्या फॅक्टरीज वगैरे निघाल्यात त्याचं जे पाणी येतं त्याला काही ट्रीटमेंट न देता सरळ त्या नदीमध्ये येत असल्यामुळे त्याचं गटारात रूपांतर झालेलं आहे। तो हा सगळा एकंदरीत आपल्याला जगायचं का नाही जगायचं हाही भाग येईल त्याच्यामध्ये। महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनाही हा नाला म्हणजेच मजास नदी होती हे सांगता आलं नाही। ओबेरॉय बिल्डरचं हित जपण्यासाठी हे अधिकारी जाणून बुजून गप्प तर बसत नाहीत ना, असा प्रश्न आता पडतोय। या एका अर्थवादाचे जे आपण शिकार झालो त्याचं एक प्रतीक आहे की जे बीकेसीच्या ह्याच्यावर नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज उभं राहिलेलं आहे आणि जे भारतीय अर्थव्यवस्थेचं हे म्हणून समजलं जातं, काय स्तंभ मुखस्तंभ म्हणून समजलं जातं, ते मिठी नदीच्या पात्रात उभं आहे। मजास नदी आता 6 फुटांचा नाला बनली आहे। त्यामुळे मोठा पाऊस झाल्यास त्यातून वाहणारं पाणी तुंबणार यात शंका नाही। त्यातच बिल्डरनं आता या उरलेल्या नाल्यावरही पार्किंग आणि रस्ता बांधायची तयारी सुरू केली आहे। ओबेरॉय त्याच्या ताकदीच्या जोरावर हे काम करेलही, पण आसपासच्या रहिवाशांचा जीव मात्र धोक्यात येईल। इंद्रजीत सिंग, TV9 मुंबई। आणि या महत्त्वाच्या विषयावर अधिक चर्चा करूयात। नरेश जैन, कन्सल्टंट एडिटर आपल्या बरोबर आहेत। नरेशजी, सगळ्यात पहिला प्रश्न माझा आहे तो हाच आहे की आपण बघतोय कशा प्रकारे नदी अक्षरशः लुप्त झालेली आहे आणि त्याची जागा आता एका नाल्याने घेतलेली आहे। एवढी बिकट परिस्थिती, काय सांगाल? ये नदी आरे कॉलोनी के जंगलों से आती है और ये फॉरेस्ट की नेचुरल रिसोर्सेज है और फॉरेस्ट का जो पानी है ऊपर से जब बरसात होती है नहीं होती है तो वहां से आता है। ये नदी को बंद करने के कारण फॉरेस्ट का पानी फॉरेस्ट में जाएगा और उससे जानवरों को और आम जनता को, वहां पे रहने वाले निवासियों को काफी तकलीफ होगी। ये जो नदी थी इतनी विड्थ बड़ी थी, इसको छोटे करते गए और इसमें भराव डाला गया है, जबकि नदी नाले के बाजू में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करने के प्रावधान है। सारे नियमों को ताक पर रखकर इस नदी को नाले में और नाले से गटर में तब्दील कर दिया गया। ये नाला इतना बड़ा है कि पूरा एरिया का, मजास एरिया का नाला 3-4 नाले उधर आके मिलते हैं और इसके कारण बहुत बड़ी विपदा आ सकती है और अनेकों ने इसका विरोध भी किया है। यहाँ पे जो पहले फैंटासी लैंड हुआ करता था, नेचुरल जो रिसोर्सेज थे उसके सब बंद करके ओबेरॉय बिल्डर को एनडी जोन में ये बिल्डिंग्स बनाने के परमिशन दिए गए हैं और नाले के ऊपर तक इन्होंने बिल्डिंग बनाई है। अब रोड बनाने की पूरी प्लानिंग है, जिसे पहले नदी कहते थे। वहां पे एक कब्रिस्तान भी था।
नरेश जी, पर ये हालात आज क्यों इतने आए हैं, इतने बदतर क्यों हालात बने हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि सबके आंखों के सामने ये सारी चीजें हो रही थी। आज हम जानते हैं कि पुणे में जिस तरह से हादसा हुआ था, हमें पता है कि दोनों तरफ से जो है कहीं भी आउटलेट नहीं था पानी को, इसलिए इतना बड़ा हादसा हुआ। क्या यहाँ भी इस तरह का हादसा हो सकता है? बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। आर्य कॉलोनी के जंगलों में हादसा हो सकता है। पानी रोकने के कारण एक बार बहाव आके उत्तराखंड के जैसे छोटा छोटा हादसा जोगेश्वरी में हो सकता है। इसमें काफी परेशानी हो सकती है लोगों को। लोग काफी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन मनपा के अधिकारी ओबेरॉय बिल्डर के हित साधने के लिए सारे कान बंद कर चुके हैं, सारे नियमों को ताक पर रख चुके हैं। इवन जवाहरलाल नेहरू पुनर्वसन जो योजना है उसके तहत भी कोई नाले नदी बंद नहीं किए जा सकते। उन सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे नियमों को ताक पर रखा गया है। फॉरेस्ट भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। आर्य कॉलोनी के खुद के जंगलों की नदी को बंद किया गया है, जंगलों में बांधकाम किया गया है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ये 2001 तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्लान में एनडी जोन करके घोषित था और यहाँ पे प्लेग्राउंड था। जिस तरह थाने में एसएल वर्ल्ड आम जनता के लिए, उसी तरह इधर फैंटासी लैंड हुआ करता था। इस फैंटासी लैंड को इन्होंने बंद करके ओबेरॉय कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। ये पूरा मामला एकदम चिंताजनक है। चिंताजनक मामला होने के बावजूद भी सरकार और साथ में बीएमसी के लोगों को बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं है। लोग डूबेंगे, उन्हें क्या करना है? नरेश जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या इसके पहले कंप्लेंट्स की गई है और ये जो ओबेरॉय बिल्डर है क्या मैनेज कर रहा है हर चीज को? क्योंकि अगर कंप्लेंट की गई थी तो क्यों आखिर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया? काफी शिकायतें उसकी आई है, काफी धरना प्रदर्शन हुआ। वहां पे हरियाली थी, हरियाली को काटने के बाद वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, वहां के नगर सेवक ने प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में क्या हुआ पता नहीं चला। लेकिन ये सारों को मैनेज करने का काम है, क्योंकि बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है, इसमें बियॉन्ड अप्रूव्ड प्लान वर्क है, इसमें बहुत सारा मनपा के बिल्डिंग इमारत प्रस्ताव के लोग, बिल्डिंग फैक्ट्री के लोग कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इसके पीछे का राज सब समझ सकते हैं कि अन्ना के जैसे आंदोलन क्यों होते हैं। इन्हीं कारणों के कारण ये सब आंदोलन हो रहे हैं और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई सिर्फ स्टेट सीआईडी या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सेल्फ एजेंसी कर सकती है। बाकी स्थानीय स्टेट गवर्नमेंट के कोई लोग करेंगे नहीं। सिर्फ लिपापोती करके फाइल को बंद करने का काम। वही मैं पूछना चाह रहा था नरेश जी, क्या इसके ऊपर आपने समस्या तो बता दी, हमने भी दर्शकों को बता दिया किस तरह से हाल बेहाल है वहां के, लेकिन सबसे अहम मुद्दा यह है कि अब इसके ऊपर क्या उपाय ढूंढा जा सकता है? आपके पास कुछ उपाय? सख्त से सख्त कार्रवाई, और जो जो इसमें शामिल है सबके ऊपर एफआईआर लॉन्च करके सबको एक बार कार्रवाई, क्रिमिनल कार्रवाई करने के बाद ही इन पे नियंत्रण आएगा। तब इसके ऊपर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगा। तब मनपा आयुक्त हो चाहे फिर फॉरेस्ट के आयुक्त हो, सब जागेंगे और कार्रवाई करना शुरू करेंगे। आर्य के लोगों को, आर्य कॉलोनी के जो सीईओ है उनको तो किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। उनको क्या करना है? उधर से पूर आ रहा है, पीछे एसआरपी है, एसआरपी के पूरे कमांडेंट्स की रहने की जगह है, वहां पे लोग रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उनको इन फ्यूचर बहुत तकलीफ होने वाली है इसके ऊपर। यही इसके ऊपर एसआरपी भी लेटर देना चाहिए और आर्य ने भी सख्त सख्त कार्रवाई के कदम उठाने चाहिए। अन्यथा ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है ये पूरा, उन्हें सौंप देना चाहिए और इसमें सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए एसआईटी के माध्यम। सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए। नरेंद्र जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टुडिओ में आए, आपने इतनी जो अहम जानकारी है वो शेअर की TV9 के साथ। थँक्यू व्हेरी मच. तर नरेश जैन होते, त्यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडलेले आहेत. त्यांनी सांगितलेलं की कशा प्रकारे मोठा एखादी दुर्घटना होऊ शकते आणि पुण्याला जे आपण पाहिलेलं होतं की पाण्याला कुठलंच आउटलेट मिळालं नव्हतं आणि त्याच्यामुळे आपण बघितलं होतं कशा प्रकारे सुनामी यावी त्याप्रमाणे पाण्याला फोर्स आला होता. तशीच परिस्थिती मुंबईत येऊ शकते, कारण मजास नदी आता एका नाल्यामध्ये तिचं रूपांतर झालेलं आहे. अत्यंत दुर्दैवी अशी ही बाब. वळतं पुढच्या बातमीकडे. सध्या पावसाळा सुरू असल्यानं वातावरणात गारवा पसरलाय आणि वातावरण आल्हाददायक झालंय.